बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 में हमारे पास टॉपिक है कैन। ठीक है, आज हम कैन के बारे में पढ़ेंगे। कैन के मानी है कर सकता है, और कैन का इस्तेमाल ये है कि ये एबिलिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कैन को हम एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एबिलिटी यानी काबिलियत। जब कोई शख्स कोई काम करता है और उस काम के करने की सलाहियत उसमें मौजूद हो तो उस वक़्त वह कैन का इस्तेमाल करेगा। यानी वह ऐसा कहेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, अभी इसका इस्तेमाल यूँ है कि कैन जो है ये एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी काबिलियत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह स्टेप नंबर 2 में हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिया गया है। यानी कैन हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इसका साख्त किस तरह बनाएंगे। तो वह इस तरह हुआ कि ऑल सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ हम कैन लगाएंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यानी ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब यह है कि आई, यू, वी, देयर प्लूरल नेम और ही, शी, इट सिंगुलर नेम, इन सब के साथ हम कैन लगाएंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह स्टेप नंबर 3 में हमने मिसाल दिया है, यानी आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आई के अलावा भी यहाँ से हम सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। या दे कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। इस तरह 2 नाम भी ले सकते हैं, 3 नाम भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर जवाद एंड अली कैन स्पीक इंग्लिश, जवाद और अली इंग्लिश बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी हम पढ़ सकते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। शी कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है। ठीक है, इट कैन स्पीक इंग्लिश, ये इंग्लिश बोल सकता है। तो इस जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम कैन लगाएंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, यानी साख्त बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नफी जुमला पढ़ेंगे यानी नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम इस तरह करेंगे कि कैन के बाद जो है नॉट लगाएंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर 4 नंबर स्टेप में यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते। इस तरह ये भी है जो कि सवालिया तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कैन हम सवालिया तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन को हम सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में नाउन लगाएंगे। तो ये सवालिया जुमला यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल सकता है, तो जवाब आएगा यस ही कैन, हाँ वो बोल सकता है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी हम इसी तरह ये तरीक़ेकार जो है वो ये अपनाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो जवाब आएगा यस यू कैन, हाँ तुम बोल सकते हो। इस तरह कैन दे स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल सकते हैं। यस दे कैन, हाँ वह बोल सकते हैं। कैन वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं। यस वी कैन, हाँ हम बोल सकते हैं। इसी तरह कैन इट स्पीक इंग्लिश, क्या ये इंग्लिश बोल सकता है। यस इट कैन, हाँ ये बोल सकता है। ठीक है, और इसके अलावा नाम भी ले सकते हैं। कैन अली स्पीक इंग्लिश, क्या अली इंग्लिश बोल सकता है। यस ही कैन, हाँ वो बोल सकता है। तो जो ऑल सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ हमने कैन लगाना है पॉजिटिव सेंटेंस में, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस तरह नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट्स के साथ कैन लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है। और इस तरह अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, यानी जो सवालिया जुमला हो, तो इसके सर में हम यानी यहाँ शुरू जो करेंगे तो कैन से शुरू करेंगे। ठीक है, कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल सकता है। यस ही कैन, हाँ बोल सकता है। ठीक है, तो
हमने जो है इस टॉपिक में कैन के बारे में पढ़ा, यानी ये जो है एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसकी मानी है कर सकता है, यानी जब किसी शख्स में किसी काम के करने की सलाहियत मौजूद हो और वह इसका इजहार करना चाहता है तो वह कैन इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल यूँ है कि कैन एबिलिटी यानी काबिलियत के लिए आता है। स्ट्रक्चर जो है ऑल सब्जेक्ट्स प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, और एग्जांपल मैंने बयान किया अभी कि 3 नंबर स्टेप में एग्जांपल दिया गया है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और इस तरह अगर नफी जुमला बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पास कैन और फिर जो है नॉट इस्तेमाल करेंगे, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। और इस तरह स्टेप नंबर 5 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला, ये इस तरह बनाएंगे कि कैन जो है ये सबसे पहले लगाया जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर जो है ना वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर आखिर में नाउन। ठीक है, यानी कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल सकता है, यस कि कैन हाँ बोल सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक में हमने कैन के बारे में पढ़ा। अब हम पुश्तों में जो है एक्सप्लेन करते हैं कि कैन जो है ये क्या चीज़ है। लेक्चर नंबर 5 के मूंगा द कैन बारे के खबर को टॉपिक मूसरा कैन दे द कैन माना सदा कवलिश। ठीक है, दे इस्तेमाल सदे दे स्ट्रक्चर संग दे या मिसाल संग दे न हाव स्टेप बाय स्टेप दा से वायु चे फर्स्ट नंबर स्टेप के बाद यूज यानी इस्तेमाल वायु कैन चे द एबिलिटी द पारा इस्तेमाली की यानी काबिलियत द पारा। ठीक है, यानी यौकस के द यौकार कोलो सलाहियत ते हवा आकार पूरशी न हवा बकेन इस्तेमाली या द बंचा द पारा बहा केना इस्तेमाली। ठीक है, न दा केना इस्तेमाल ने और दा वशान द स्ट्रक्चर दस चे ऑल सब्जेक्ट्स चे कम दी यानी आई यू वी दे प्लूरल नेम और ही शी इट और सिंगुलर नेम दे टोल सब कैन लगो और या बदेना बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल। ठीक शो, यानी स्टेप नंबर 3 की चीज़ मिसाल में लिखा है आई कैन स्पीक इंग्लिश यानी ज इंग्लिश वेरिएशन। ठीक है, और दिन अलावा चीज़ें और सब्जेक्ट्स हम इस्तेमाल की यानी यू कैन स्पीक इंग्लिश द इंग्लिश वेरिएशी, दे कैन स्पीक इंग्लिश द इंग्लिश वेरिएशी, वी कैन स्पीक इंग्लिश मुंग इंग्लिश वेरिएशू या ध्वनुमुना हो वेरिएशी, अली एंड रजा कैन स्पीक इंग्लिश, अली और रजा चले दे इंग्लिश वेरिएशी और दा शान देने अलावा चकम सब्जेक्ट्स से आगा में इस्तेमाल होने शी। मिसाल के तौर माने ही कैन स्पीक इंग्लिश आगा इंग्लिश वेरिएशी या शी कैन स्पीक इंग्लिश आगा इंग्लिश वेरिएशी या दा शान ते इट कैन स्पीक इंग्लिश दे इंग्लिश वेरिएशी दा टोल चले मूंगा इस्तेमाल यूं से बता तरीका मान ले जो टोल सब्जेक्ट से कम दिनों में सब्जेक्ट वायु और या मोर पसी कैन लगो या वापस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगो और आखिर के नाउन लगो गया। हाँ, द पॉजिटिव सेंटेंस बारे की खबर देनी जो सादे जुमले में वायु उस नेगेटिव जुमला के संग जोड़ो हवादा से सब्जेक्ट को में लगी या कैन लगी या वापस नॉट लगी। ठीक है, और या वापस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी। ये मिसाल के तौर मान ली यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश यानी ते इंग्लिश नशेले। ठीक है, दाशान आई सर वेले आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश द इंग्लिश नशन वेले, वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश मुंग इंग्लिश नशन वेले, दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश द इंग्लिश नशन वेले, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश आगा इंग्लिश नशन वेले। दाशान नोट सब्जेक्ट से थोड़ा सारा ब कैन लगी और या नॉट लगी वापस फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाली। दिन अलावा कशले मुंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ो यानी सवालिया जुमला द बहाई के बकेन मुंगा सर के लगो। ठीक है, ये टोल सब्जेक्ट से कम दिए देने वाला कैन का सर लगी और पसी बस सब्जेक्ट लगी और या वापस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी। मिसाल के तौर मान ले कैन ही स्पीक इंग्लिश आया इंग्लिश वेरिएशी, यस ही कैन आवा वेरिएशी। दिन अलावा से कम सब्जेक्ट्स थी न दे सर हम मुंगा वेरिएशू। मिसाल के तौर मान ले कैन शी स्पीक इंग्लिश आया इंग्लिश वेरिएशी, यस शी कैन आवा वेरिएशी और आई सरम वेरिएशू यू सरम दे टोल सरम बता तरीका मान लूँगा कन्वर्सेशन पूरी। ठीक है, यानी कैन दे स्पीक इंग्लिश आई दे इंग्लिश वेरिएशी, यस दे कैन और दे इंग्लिश। नमूंगा लेक्चर नंबर 5 के नन टॉपिक को कैन चला हवे मानसला कवलिशी
ٹھیک ده یعنی دا کار دی کولی شي او استعمال دا دی چې دا د ابیلیټي لپاره استعمالیږي قابلیت لپاره یعنی یو کس که یو کار کولو قابلیت وي صلاحیت وي پکې نه هغه کین استعمالوي ٹھیک ده سټرکچر شریف د دې داسې دی چې ټول سبجیکټ چې کوم دي هغې سره به کین لګو بیا پس فارم د ورب استعمالو एग्जाम्पल के पॉजिटिव जुमला दा जोड़ो कि सब्जेक्ट वर्सरा केना या बस फॉर्म दे वर्ब आखिर के बनाऊं लगी और दिन अलावा च नेगेटिव जुमला जोड़ो नबी नहीं कि सब्जेक्ट लगी कैन में लगी या नॉट लगी और या बस फॉर्म दे वर्ब लगी यानी यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश तो इंग्लिश नशिए ठीक है और का इंट्रोगेटिव जोड़ो सवालिया न है कि बकेन मुंग असल के लिखूं या सब्जेक्ट लिखूं या वर्ब लिखूं और या आखिर के नाउन लिखूं समझ शो مثال داسې چې کین هی سپیک آیا هغه ویلی شي انګلیش یس هی کین او هغه ویلی شي ٹھیک شو نو په دې لیکچر نمبر 5 کې موږ د کین باره کې دا ډسکشن وکړو ٹھیک ده او لیکچر نمبر 6 کې به ان شاء الله په بل ټاپک باندې خبرې کوو